हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल रीडिंग। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रही हैं। ओके, आज है नवरात्रि, आज लास्ट डे है। मैं नवरात्रि के दिन जो है शूट कर रही हूँ, तो हम ये देखेंगे कि आज जैसे विसर्जन होगा या माँ जा रही हैं तो आपके लिए वो क्या छोड़ के जा रही हैं और अपने साथ आपके क्या दुख जो है अपने साथ लेके जा रही हैं। ओके, सो आज हमारे पास है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप अपने इंट्यूशन से कोई सी भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए एंड लेट्स सी कि आपके कौन से दुख जा रहे हैं और क्या सुख आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, लेट्स सी माँ काली का सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है, क्या क्या एनर्जी आपको दे के जा रही हैं माँ काली। प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू दी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। माँ सोदाक्षी, तो इस कार्ड को तो सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहूँगी क्योंकि ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है। सो पाइल नंबर 1, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर ब्लेसिंग जो आपके लिए आती हुई दिख रही है वो है अ लॉट ऑफ फन, इंजॉयमेंट। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फन और इन्जॉयमेंट आने वाला है क्योंकि और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवरात्रि के बाद आना शुरू हो गया होगा या फिर नवरात्रि से ही स्टार्ट हो गया होगा। और ये हो रहा है आपको क्लेंस करने के लिए, आपको हील करने के लिए, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी सारे या तो पेन देखा है, रिजेक्शन देखा है, जजमेंट देखा है, जिसके कारण आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हर्ट और जो है दुखी हो गई थी। उप्स, सो इसीलिए माँ सोदाक्षी आपके लाइफ में आ रही है और इन्जॉयमेंट की एनर्जी लेके आ रही है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके, मतलब एक आपके लाइफ में एक जॉय की एनर्जी लेके आ रही है। राइट, हो सकता है काफ़ी समय से आपने उस तरीके से फील नहीं किया हो, वो इन्जॉयमेंट फील नहीं किया हो, और ये इन्जॉयमेंट जो है ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, ये मटेरियलिस्टिक जो है एनर्जी है, प्लेजर्स हैं, ठीक है, जो आपको मिलने वाले हैं। और क्योंकि हम यूजुअली क्या होता है, प्लेजर्स को अच्छी चीज़ नहीं समझते इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लोगों को लगता है कि प्लेजर अच्छा नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माँ काली, प्लेजर इज़ काइंड ऑफ लाइक, उसको कंसिडर किया जाता है समथिंग जो आपको रिफ़्रेश कर देती है, जो आपको हील कर देती है, जो आपको क्लेंस कर देती है। आपके जो अंदर हर्ट, नेगेटिविटी, पेन आता है या स्ट्रेस आता है अपने लाइफ को लेके इन जनरल, या कोई भी जो आप सिचुएशंस देख रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो जब आप हंसते हैं जैसे कि, तो आप जब बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो आपको कितना रिफ़्रेश्ड फील होता है, आप अपने उस मोमेंट के लिए सारे दुख जो हैं वो भूल जाते हो, ठीक है। उस मोमेंट में आपको काइंड ऑफ लाइक अपलिफ्टेड फील होता है, आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाती है। तो उसी रीज़न से आपको क्लेंस करने के लिए, आपको रिफ़्रेश करने के लिए आपकी लाइफ में माँ इन्जॉयमेंट, प्लेजर्स और ऐसी हैप्पीनेस जो है वो आपको दे के जा रही हैं, और अपने साथ आपका पुराना जो पेन है वो लेके जा रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा या तो मिसजज किया गया है, या आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा या तो क्रिटिसिज्म मिला है, ठीक है, कुछ अनफेयरनेस हुई है आपके साथ, और हो सकता है ये पर्टिकुलर सिचुएशन साइकिल काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस साइकिल ने आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी हैं, राइट। कुछ डार्क एनर्जीज़ या कुछ डार्कनेस ऐसी छोड़ दी है जो आपको अभी भी अफेक्ट करती है और आपको अपनी लाइफ में पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं होने दे रही है, खुश नहीं होने दे रही है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है रह रह के आपको वही थॉट्स आते हों कि आपके साथ वो कैसा इनजस्टिस हुआ था, उस तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे। सो
उसको आपके बॉडी में से, आपके माइंड में से, आपके सोल में से पूरे तरीके से निकालने के लिए ये एनर्जी आपको देके जा रही है माँ काली. ओके, सो लेट्स सी समथिंग. इसके पीछे कुछ आते थे मैसेजेस. Okay, so we have 10 of swords, king of swords, काफ़ी swords है. Okay, 8 of cups, 4 of pentacles and 4 of swords. अगर आप देखें तो swords की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप मेंटली आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, मेंटली आपने बहुत कुछ फेस किया हुआ है, जिसने आपको बहुत ही मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड लग रही है, बहुत स्टक लग रही है, और आप खुद ही मतलब आउट ऑफ फियर, डर के मारे या खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इस एनर्जी में आए हैं, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कठोर या स्टेडी हैं, खुद को इमोशंस फील नहीं करने दे रहे, खुद को ज़्यादा मतलब जो मैंने वर्ड यूज़ किया था ना, रिलैक्स, आपने रिलैक्स नहीं, आप अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं होने दे रहे, आप अपनी एनर्जी को रिलैक्स नहीं होने दे रहे. पूरे टाइम आप एकदम तलवार लेके खड़े हैं, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह, कि अभी कुछ हो जाएगा तो मुझे रेडी रहना है, सेफ गार्ड, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, उस एनर्जी में. लेकिन अब जो है आप एक रेस्ट और रिलैक्सेशन की एनर्जी में आने वाले हैं. नाउ यू विल फील, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपने अपनी इमोशनल लाइफ में किसी तरीके का लॉस देखा है, ठीक है, और उस इमोशनल लॉस से आपको आगे बढ़ना पड़ा है. तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा था, मेहनत करी थी, और आपको लगा था कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, रिश्ता है, सिचुएशन है, ये आपको कुछ ना कुछ फ्रूट्स देगी, या आपने कोशिश करी थी उसको अपने लाइफ में इंटैक्ट रखने की, लेकिन वो चीज़ इंटैक्ट नहीं रह पाई. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फाइट मारना पड़ा है. ये कुछ लोगों के लिए मूव ऑन वाली सिचुएशन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखने मिला है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, जिसके कारण आपको अकेले लड़ना पड़ा, और लड़ते लड़ते इस पूरे एक्सपीरियंस में आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए, और अब आप भूल चुके थे कि लाइफ में मज़ा कैसे किया जाता है, या बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, हैवीनेस के कैसे जिया जाता है लाइफ को. तो आप वो चीज़ भूल चुके थे. आप एकदम एक गार्ड की तरह बन गए, कि एक रोबोट या एक गार्ड जो होता है ना, जैसे आई थिंक यूके में कोई जगह है जहाँ पे वो गार्ड्स रहते हैं. आई थिंक ये जो पैलेस है वहाँ पे, तो वो कैसे रहते हैं कि आपने वीडियोस अगर देखे होंगे, वो रेड कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन वो बस खड़े रहते हैं. उनके सामने डांस कर ले, जोक कर ले, वो हंसते भी नहीं है और बस खड़े रहते हैं. राइट, वैसे बन चुके थे आप, क्योंकि आपको बनना पड़ा, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा. लेकिन स्ट्रॉन्ग बनते बनते आप काइंड ऑफ पत्थर के ही बन चुके थे, कि आप और कुछ चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहे थे. आपका पूरा फोकस था सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन. आपका पूरा फोकस ये बन चुका था. तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आप लव फील नहीं कर पा रहे थे. आपका हार्ट चक्रा मुझे जो है ब्लॉक नज़र आ रहा है, आपका सेक्रल चक्रा स्पेशली ब्लॉक नज़र आ रहा है. कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा हो सकता है कि कम हो गया होगा. बेसिकली आपका सेक्रल चक्रा जो है वो हील करके जा रही है माँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस में था, और ये इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है, या कॉन्फिडेंस इन लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि खुद पे कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, कि हाँ मैं सेफ हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा. आपके साथ कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी आप पूरे टाइम काफ़ी डिफेंसिव मोड में रहते थे, कि अभी कुछ हो जाएगा, तभी कुछ हो जाएगा. तो ये जो है एनर्जी आपकी लेके जा रही है माँ, और आपको एक रेस्टिंग पीरियड दे रही है, जहाँ पे आप फील कर पाएंगे कि हाँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ, और वो आपकी कठोरता जो है वो कम हो जाएगी. आप थोड़े ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में सॉफ्टनेस ऐड करके जा रही है माँ.
और आपके लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट्स लाएगी, इवेंट्स यानी कि जैसे मैंने बोला ना, इंजॉयमेंट वाले मोमेंट्स लेके आएगी, जहाँ पे आप खुद ही भूल जाओगे और खुद ही सॉफ्टन हो जाओगे, खुद ही इतना मतलब जो भी आप फील करोगे, जिस भी तरीके का आप इंजॉयमेंट और प्लेजर फील करोगे, उससे आप थोड़े सॉफ्टन अप हो जाओगे। पैशन आ सकता है, बहुत लोगों के लव लाइफ में पैशन आ सकता है, यानी कि फिज़िकल कनेक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें, प्लेजर्स आ सकते हैं। किसी तरीके की अबंडेंस देके जा रही हैं वहाँ, एंड ये जो अबंडेंस है ये फुलफिलमेंट वाली अबंडेंस है। आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे। आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहीं इवेंट्स में जा, मतलब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको रिवाइव करके जाएंगी, इंटरनली आपको हील करके जाएगी। तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर आप प्रोटेक्टेड भी फील करें, कॉन्फिडेंट भी फील करें। आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, या मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वॉचमैन या गार्ड बन के रहना है, मैं बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर सकता हूँ। ऐसे यस, बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस आ रहा है, एनर्जेटिकल बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। द चैरियट, जो मेजर एनर्जी है इस पूरे ब्लेसिंग की, वो है स्ट्रेंथ, बट अ बैलेंस्ड स्ट्रेंथ। जहाँ पर आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों को लेके चल रही है। ये जो एंजॉयमेंट है की बात कर रही हूँ मैं, ये जो प्लेजर की बात कर रही हूँ, ये क्या है? ये फेमिनिन एनर्जी है। और जिस एनर्जी में आपको जो है प्रोटेक्शन, डिफेंस, ये क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी है। और आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस मिल रहा है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी कि एक्शन लेना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस करना है। तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आपकी फेमिनिन एनर्जी खो चुकी थी, इसलिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया था कि भैया आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो ढंग से, ज़्यादा खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, रिसीव नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। तो अब वो फेमिनिन एनर्जी आप में एक्टिवेट होगी। बहुत लोगों को यहाँ पे ब्यूटी भी मिल सकती है, ब्यूटी एज अ ब्लेसिंग, और जस्टिस भी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिल रहा है, या ये आपको फेमिनिन एनर्जी मिल रही है, जैसे मैंने कहा ब्यूटी मिल सकती है, ये सब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ जस्टिस फॉर यू। आपके साथ कुछ हुआ था और आप उसके लिए जस्टिस मांग रहे थे, और आपको एज अ जस्टिस ये एनर्जी मिल रही है। मतलब आपको जस्टिस भी मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग बेसिकली। हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ गलत और बुरा हुआ होगा, जिसके कारण आप बस उस इंतज़ार में थे कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा। क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे एक जस्टिस वाला कार्ड भी दिखा था। मतलब जब मैं माँ काली के कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे जस्टिस वाला कार्ड भी दिखा था। तो बहुत लोगों के लिए आपको जस्टिस भी मिल रहा है। कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप खुद कुछ मैनिफेस्ट करो, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन इन द लाइन्स ऑफ जस्टिस है कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, मेरे साथ सही कब होगा। तो जैसे, और इससे पहले भी मैंने थीम बोली थी कि हो सकता है आपको बहुत मिसजज किया गया है, मिसट्रीट किया गया है, बहुत बुरा भला कहा गया होगा, इनजस्टिस हुआ होगा।
तो जिन लोगों के लिए प्योर इनजस्टिस है उनको जस्टिस भी मिलने वाला है, या जस्टिस मिलने वाला है। जहाँ पे आप अभी तक अकेले लोगों का सामना कर रहे थे, अकेले आपको इतना ज़्यादा बिट्रेयल दिया गया था और आपको अकेले हैंडल करना पड़ रहा था, आप मतलब यू अगेंस्ट द वर्ल्ड था, यू अगेंस्ट लॉट ऑफ पीपल था, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। Tomalinated quartz, वाओ, बड़ा ही अजीब नाम है। गेट आउट ऑफ योर ओन वे। बी काइंड टू योरसेल्फ, पिंक ओपल। Appetite, get out of your comfort zone. Yes. And one more. Clear quartz, get crystal clear. So देखिए आपको ना यहाँ पर एक चीज़ मैं जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई थी, वो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ब्लॉक कर रही थी। आप खुद ही को, खुद ही की लाइफ को, खुद ही के मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रहे थे फ्रॉम अ सर्टन काइंड ऑफ, या तो सक्सेस हो सकती है, अ सर्टन काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने बोला ब्लेसिंग हो सकती है, या इवन ये जो जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक कर रहे थे अपनी एनर्जी से, इस जस्टिस से। अब वो कैसे कि आप या तो मैटर खुद के हाथों में ले रहे थे कि अब मैं दिखाता हूँ या मैं दिखाऊंगी कैसे क्या होता है, ठीक है, आई विल हैंडल दिस करके, और आपने यूनिवर्स को या भगवान को हैंडल करने नहीं दिया उस चीज़ को कि सब चीज़ मैं ही करूँगी। देखो ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि जस्टिस या कर्मा जो बोलते हैं ना कि सामने वाले को कर्मा मिलेगा, कब मिलेगा, ये चीज़ें थोड़ी स्लो आती हैं, इतनी जल्दी नहीं आती, और हमको इसमें सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो हमें होता नहीं है। हमें लगता है अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं खुद कुछ कर दूँ। बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि ये तलवार आपको अब साइड में रखनी है, क्योंकि माँ काली इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू, शी विल प्रोटेक्ट यू। आपको नहीं है तलवार पकड़ने की ज़रूरत है, आपके लिए कोई और आपके पीछे है तलवार पकड़ के खड़ा। तो ड्रॉप दिस तलवार, क्योंकि ये जो तलवार है यही आपको ब्लॉक कर रही है बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में। देखो मैनिफेस्टेशंस कब पूरे होते हैं, लाइफ में फ्लो कब आता है, जब हमारी फेमिनिन एनर्जी हेल्दी होती है, और व्हेन देयर इज़ अ बैलेंस्ड एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, राइट। कोई भी एक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हम ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। तो आपकी कठोरता, आपकी मैस्कुलिनिटी जो है वो आपको ब्लॉक कर रही थी, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैसेज है कि आप खुद अपने रास्ते में खड़े हैं, तो आप हटें अपने रास्ते से और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए खुद के लिए। खुद की हालत देखें कि आप कैसे हो गए हो, कि आप कुछ भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप हंस नहीं पाते हो, खेल नहीं पाते हो ढंग से पूरे तरीके से। ऊपरी तौर पे भले आप करते होगे, लेकिन वो आपको पता है एग्जैक्टली कि ऊपरी तौर पे आप कर रहे हो। आपका वो चीज़ें करने का मन नहीं करता होगा जो आपको पहले करता था, जिसके लिए आप पहले एक्साइटेड रहते थे, अब वो नहीं करते होगे या कर ही नहीं पाते होगे, आपका वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गया है। आपने अपना एक शेल बना लिया है कि मैं इसी शेल में रहूँगा, और अब आप उसमें कंफर्टेबल भी हो गए, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो। ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये वो शेल है कि आपने इतनी कठोर वॉल्स बना ली हैं अपने आसपास कि आप खुद को ही फ्लो नहीं करने दे रहे, खुद ही को चीज़ों को एंजॉय नहीं करने दे रहे हो। पर आपकी लाइफ में अब मूवमेंट आएगा। आपको बस ये है कि आपको ओपन रहना है, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आपको उससे ओपन रहना है, आपको खुद को भी कोशिश करनी है फ्लो में आने की। क्योंकि अब अगर आप कोशिश करोगे कि नदी बह रही है और उसमें आप उसके साथ साथ स्विम करने की जगह आप एक एक जगह पे कोई पेड़ पकड़ लोगे कि नहीं मुझे तो नहीं तैरना है, मेरे को नहीं फ्लो करना है, मेरे को तो यहीं रहना है, तो आपको क्या होगा, आपको पानी के फोर्स से हर्ट ही होगा। फिर आप बोलोगे कि अरे मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा हूँ,
पानी में अटका हूँ। तो यू नीड टू लूजन अप, ठीक है। और कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो निकलो। फॉर एग्जांपल आप आइसोलेटेड रहते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, कोई एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ आई, जाके करो, क्योंकि वही चीज़ आपको फ्लो में लाएगी, वही चीज़ आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगी। बैठे मत रहो कि नहीं नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, नहीं 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 अगर मैं जाऊँगा तो मेरे साथ फिर बुरा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। ये मत करो, छोड़ो, ओवर थिंकिंग छोड़ो। देखो कुछ लोग केसेस में मेरे को एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको मिस जज कर रहे थे, व्हाटएवर आपको हर्ट किया और ये सारी चीज़ें हुई, राइट। अब आप कहीं जा रहे हो, यहाँ पे आपको या तो ग्रुप ऑफ पीपल दिख गए या तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ने आपको अप्रोच किया टू बी फ्रेंड्स, मतलब नॉट द सेम, दूसरे लोगों ने, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि वो सेम लोग उस इवेंट में हो, पार्टी में हो, तो आप उस इवेंट या पार्टी में जा ही नहीं रहे हो कि नहीं नहीं यार मेरे साथ दोबारा ऐसा हो जाएगा। या कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आप अभी तक इस मोड में हो, सर्वाइवल मोड में हो, प्रोटेक्शन वाले मोड में हो। तो आपको हर चीज़ ऐसी लग रही है कि वो मुझे अटैक किया जा रहा है, इसलिए आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपना माइंडसेट को क्लियर करो कि अब आपको कोई अटैक नहीं कर पाएगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, इट्स ओके। आपको उस मोड में आना है, तभी आप फ्लो कर पाओगे, तभी आप इस एनर्जी का, देखो माँ काली आपको कितनी भी अच्छी ब्लेसिंग देके जाए, कुछ भी देके जाए, लेकिन अगर आप उस ब्लेसिंग के साथ फ्लो नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है उस ब्लेसिंग का, राइट। तो यहाँ पे बस आपको वही ध्यान रखना है कि ब्लेसिंग तो आपको मिल रही है, आपको भी ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जो मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर किसी तरीके की कठोरता है, मैस्कुलिनिटी एक्सट्रीम पे जा चुकी है, या फिर आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं, राइट। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहोगे तो ही कुछ होगा, अगर आप नहीं चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, तो फिर कुछ होने नहीं वाला है, चाहे कितनी भी ब्लेसिंग मिल जाए। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस या फिर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्रिस्टल तो है हमारे पास टॉर्मिलेटेड क्वार्ट्ज, ठीक है। फिर आप अपने आप को सॉफ्टन करने के लिए, जो ये हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, पिंक ओपल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात कर रही हूँ, तो आप उसके लिए एपेटाइट यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या है, आप गूगल करो, ये क्रिस्टल्स के नाम जो हैं गूगल करो, ये मैं आपको दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो, गूगल करो और ढूंढो। अभी ये तो सबको पता है, क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा है, और क्लैरिटी, अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में क्लियर क्वार्ट्ज एक और चीज़ के लिए अच्छा है कि आप इसको किसी भी क्रिस्टल के साथ यूज़ करोगे, ये उसकी पावर बढ़ा देगा, ठीक है, उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज़ होता है क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपके मैनिफेस्टेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि जब जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और आप अगर उसमें क्रिस्टल क्वार्ट्ज यूज़ करो, ठीक है, जैसे होता है कि क्रिस्टल क्वार्ट्ज के बहुत सारे क्रिस्टल्स या बंच में एक बॉक्स लो, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल क्वार्ट्ज डालो और उसमें एक चिट में अपनी मैनिफेस्टेशन डाल के रख दो, उस बॉक्स, मैनिफेस्टेशन बॉक्स समझो आप उसको। तो वो क्या है, आपके मैनिफेस्टेशन को एको करता है, काइंड ऑफ मल्टीप्लाई करता है, इसीलिए वो हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन पूरे होने में, ओके। तो आप इनमें से कोई क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो। और एक लास्ट में मैसेज निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, इम्प्रूविंग हेल्थ। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इम्प्रूविंग हेल्थ वाला कार्ड है, ये आपके मेंटल हेल्थ के रिगार्ड्स में है, बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ के रिगार्ड्स में है इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये कार्ड एक बैलेंस शो कर रहा है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने बॉडी में, ठीक है, मेंटल फिजिकल बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस, जो मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ओके। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके जा रही हैं माँ काली।
space, can please help me chant through the messages for file number 2. फाइल नंबर 2 को क्या ब्लेसिंग देके जा रही हूँ. गुणतांत्रिका. ओके, सो हम सबसे पहले तो इस कार्ड को यहाँ पे रख देंगे. तो आपके लिए सिग्निफिकेटर आया आपकी ब्लेसिंग का, गुणतांत्रिका. सबसे पहले तो आपके लाइफ में पॉसिबली बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रखी हैं, इधर उधर हो रखी हैं, ठीक है. काइंड ऑफ अब आपकी लाइफ में है तो हर जगह कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, या बिखरी हुई लाइफ है आपकी एट दिस पॉइंट, ठीक है. इन द पास्ट या एट दिस पॉइंट आपकी लाइफ जो है काफ़ी बिखरी हुई है. तो आपकी ब्लेसिंग है कि वो सारी चीज़ें अब वापस से अपनी अपनी सही जगह पे आ रही हैं. सबसे पहले तो ये जो भी आपकी लाइफ बिखरी हुई थी या जो भी इधर उधर आपका चीज़ें कुछ ना कुछ हर जगह हो रहा था, ये फॉर अ रीज़न हो रहा है. फॉर अ रीज़न क्या है कि ताकि आपकी लाइफ में से बेसिकली आप समझो आपकी लाइफ डिटॉक्स हो रही थी, ठीक है. डिटॉक्स पे थी आपकी लाइफ, क्योंकि हर जगह बिखराव है. तो हर जगह से आपकी पूरी लाइफ से जो चीज़ें आपके लिए नहीं सही हैं, नहीं आपको सही सर्व कर रही हैं, या जो आपके हायर ग्रेटर गुड के लिए या फिर आपके आने वाले जो ब्राइट फ्यूचर है उसके साथ अलाइन नहीं करती है, तो वो निकल रही थी, ठीक है. ये जो एनर्जी है, एक्चुअली 2 कार्ड्स निकले थे आपके लिए, मैं अगर बताऊँ तो एक था गुणतांत्रिका और एक था महाकाली, ये वाला कार्ड, ओके. और ये दोनों ही जो कार्ड है ये आपको मतलब इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही जगह पे आना, ठीक है. लेकिन उससे पहले जब वो बिखरी हुई थी वो इसलिए थी ताकि जब वो सही जगह पे वापस आए तो वो बेस्ट जगह है, यही मतलब, ठीक है. आपकी लाइफ पूरी वापस आ रही है. सो ब्लेसिंग में आपकी लाइफ वापस आ रही है, आपकी लाइफ वापस अपनी जगह पर आ रही है, सेटल हो रही है. एज अ ब्लेसिंग आपको ये मिल रहा है, ठीक है. आपकी लाइफ अलाइन हो रही है. आपकी लाइफ में आपका मटेरियल लाइफ, आपका लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, मेंटल यानी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो तीनों एक हो रही हैं, तीनों बैलेंस और अलाइनमेंट में आ रही हैं. ये है आपका एयर स्पिरिचुअल एनर्जी, ये है आपका बॉडी, ठीक है, फिजिकल सेल्फ, आपका हार्ट बोलो आप, आपका जो फिजिकल सेल्फ है वो बोलो, और ये है आपके रूट्स, ये है आपकी मटेरियल लाइफ, आपका फाइनेंसेस, आपके वेल्थ, ठीक है. हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी सोल, सब तीनों आपकी अलाइन हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं. एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, या बोलो तो आपका लाइफ का 2.0 वर्जन स्टार्ट हो रहा है. आपको ब्लेसिंग में आपके लाइफ का 2.0 वर्जन मिल रहा है. आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, टोटल न्यू लाइफ, जहाँ पर इवन मैं ये बताऊँगी कि आपके लुक्स भी पूरे तरीके से चेंज हो सकते हैं या हो जाएंगे. कि पहले आप कैसे दिखते थे और अभी आप टोटल ऑपोजिट दिख रहे हो. कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना जो पहले बड़े मोटे रहते हैं या कुछ अजीब दिखते हैं या जो भी है, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आपने देखोगे और फिर एकदम से आप बोलते रहे ये सेम पर्सन है क्या, तो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन रहता है. वैसे ही आपकी पूरी लाइफ और कुछ लोगों के लुक्स भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है, चेंज हो जाएगी. तो आपकी लाइफ को आपको एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ का एक न्यू ब्राइट ब्यूटीफुल चैप्टर मिल रहा है, जिसके बनने के लिए ही आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रखी थी हर जगह पे, ठीक है. मैं स्टिल
एक सिग्निफिकेटर निकालूंगी। स्पेस के मुझे इसमें चमचे से नीचे तो क्या ब्लेसिंग देखना चाहते हैं Yes. Wow. The Lover's card, the Magician card. Beautiful. And we also have the Devil card. आपका तो लाइफ में सच में रावण का वो रावण का वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल कार्ड है इसलिए मैंने ये बात बोली। डेथ आपकी लाइफ का ना रीबर्थ हो रहा है, आपको रीबर्थ एज अ ब्लेसिंग मिल रही है कि डेथ ऑफ पास्ट लाइफ, जो भी अभी तक आपकी लाइफ चल रही थी, डेथ ऑफ दैट एंड देन न्यू बिगनिंग हो रही है, तो एक न्यू लाइफ आ रही है। हो सकता है बहुत लोगों के केसेस में आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या आपको सब फील हो रहा होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि आप कुछ ऐसी एंटिटी, नेगेटिविटी, डार्कनेस जो थी आपके ऊपर अटैच थी, या इवन आपके खुद के बिहेवियर से आपको ये चीज़ पता चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि आपका ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरीके का लाइफस्टाइल था, गाली गलौज करना, नेगेटिविटी, गुस्सा करना, ये सब, लेकिन अब पूरा टोटल चेंज होगा। बहुत लोगों के केसेस में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई राहु की महादशा खत्म हो रही है या शनि की महादशा खत्म हो रही है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे तो, या कोई ऐसी दशा या ऐसी कोई एनर्जी एस्ट्रोलॉजिकली भी खत्म हो रही है आपके लिए, और उसके बाद जो है आपका ये न्यू लाइफ स्टार्ट होगा। और इस न्यू लाइफ के क्रिएटर आप खुद होगे, क्योंकि हमारे पास द मैजिशियन कार्ड है। आप खुद इस लाइफ को जिस तरीके पे, जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप कर पाओगे मैनिफेस्ट। इस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप अपने आप को महसूस कर पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल साइकिल स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है कि लव लाइफ में कोई पर्सन से आप ऐसे मिलें जो आपको आपका सोलमेट लगेगा, या जो आपको आप ही का एक पार्ट लगेगा। ओके, और अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए 3 कार्ड्स ही निकले हैं। यहाँ पे भी आपके, जो मैंने बोला, माइंड, बॉडी, सोल है, तो ये 3 एनर्जीज हैं। ये जो द डेविल कार्ड है, हो सकता है ये बॉडी के लिए या माइंड के लिए हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपकी कोई महादशा खत्म हो सकती है, हो सकता होगा, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव डार्क, ज़रूरी नहीं है ब्लैक मैजिक हो, ये आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, खुद डार्क एनर्जीज हो सकती है जिन्होंने आपके साथ अटैच कर लिया था। अगर आपके आसपास कोई आपने कभी देखा होगा तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात करी कि कोई इंसान होता है बहुत नेगेटिव, बहुत गुस्से वाला होता है, ये होता है, कट टू आप देखते हैं कि आगे जाके वो संत बन गया है, तो वैसा कुछ। तो उस समय पे उसके ऊपर कोई डार्क एंटिटी या एनर्जीज अटैच रहती हैं, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है। जब वो चली जाती हैं तो फिर एक सौम्य और बहुत ही संत टाइप, जैसे मैंने बोला, वैसा इंसान बन जाता है। तो आपके साथ भी वही होने वाला है या हो रहा है, बट आपको एज अ ब्लेसिंग ये चीज़ मिल रही है। और आपके हाथ, मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी में स्टेप इन करने वाले हैं। पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, फिर धीरे धीरे लाइफ के प्रॉब्लम्स के कारण आए स्पिरिचुअलिटी में, और मतलब थोड़ा झुकाव रहा, और अब अगले चैप्टर में आप पूरे तरीके से स्पिरिचुअल बन जाएंगे। हो सकता है कोई किसी तरीके के स्पिरिचुअल गुरु बन जाए, हो सकता है आप टैरो रीडिंग करने लग जाएं, या किसी तरीके की एनर्जी हीलिंग में आ जाए। ठीक है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। द लवर्स कार्ड स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है, तो आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आप काफ़ी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको खुद को स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको किसी तरीके की पावर भी देगी। जैसे कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, हो सकता है आपकी वो हो जाए, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है ये आपको सक्षम बनाएगी खुद की लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करना, या लाइफ का गेम क्या है, लाइफ का खेल क्या है, या एनर्जीज़ के साथ डील करना जो है आपको आ जाएगा।
आपकी क्वालिटी, आपकी पावर ही वही होगी कि आप एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी मैनिपुलेशन में हीलिंग भी आता है, एनर्जी मैनिपुलेशन में स्पेल वर्क भी आता है, एनर्जी मैनिपुलेशन में ये टैरो वगैरह चीज़ें भी आती हैं। या तो मैनिपुलेशन या रीडिंग एनर्जीज हो सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग, और वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई हो जाएगा, आपके लाइफ का डार्क साइड खत्म हो रहा है। और ये डार्क साइड यूजुअली या तो शनि की 7.5 में आता है, या तो फिर राहु के महादशा वगैरह में आता है। राहु का कुछ इम्पैक्ट रहता है, ऑफकोर्स एक्टिवेटेड रहता है अगर, तो आता है। ये वैसी डार्क एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप एनर्जेटिकली भी बहुत, क्योंकि क्या होता है, जो लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी वाली पावर रहती है, इनिशियली उनकी एनर्जी व इन जनरल उनकी एनर्जी काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहती है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं दूसरों की एनर्जी, तो उनके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब वो इतने डार्क और नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो वो ये जो नेगेटिव एनर्जी और डार्क एनर्जी आपसे अटैच थी, इसको माँ अपने साथ लेके जा रही है, कट ऑफ कर रही है आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, हायर वाइब्रेशन छोड़ के जा रही है एज अ ब्लेसिंग। पाइल नंबर 2, ओह गॉड, ओके मैंने ओ गॉड क्यों चिल्लाया इतनी जोर से। वाओ वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, दिस इज समथिंग ह्यूज। ये डेफिनेटली आपके लाइफ का कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, 2.0 है आपकी लाइफ का। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप देखिए द लवर्स कार्ड, दोबारा से द लवर्स कार्ड, कैसे ये लवर्स कार्ड है और ये लवर्स कार्ड है। वाओ, अगेन सिर्फ 3 कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहला कार्ड था, देखिए, द स्टार कार्ड, एंड द थर्ड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। और ये तीनों ही कार्ड्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो ये तीनों ही स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स हैं। द स्टार कार्ड इज हीलिंग फ्रॉम दीज डार्क एनर्जीज, स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर। जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं वो कर रही थी, ज़रूरी नहीं थी, आपके सही के लिए नहीं थी, सर्व नहीं कर रही थी आपको, उसको हटाना और नई चीज़ों को लेके आना अपनी लाइफ में। द लवर्स कार्ड स्पिरिचुअली बहुत लोग को हो सकता है लव लाइफ में अगर कोई सिचुएशन चल रही थी, कामिक सिचुएशन चल रही थी, तो वो ख़त्म होकर आपका यूनियन वगैरह शायद पॉसिबल है। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 बार लवर्स कार्ड आया, तो कुछ लोग के केसेस में यूनियन विथ योर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे पॉसिबल है, अगर आप किसी बहुत लंबी जोनी में थे तो। थर्ड इज एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स इज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल लव। मतलब मैं तो आपके कार्ड्स ही देख रही हूँ पाइल नंबर 2, क्योंकि इतने ही, एक तो मेजर आर्कानास हैं सारे। ये तो खैर टैरो डेक ही मेजर आर्काना का था, लेकिन ये वाला नहीं था ना। एंड दिस इज रियली कूल, सारे स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स, और कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, कितने एक्सट्रीमली पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड्स हैं ये पाइल नंबर 2। और 3-3 की अरेंजमेंट ही आ रही है आपके लिए। आपकी लाइफ हील हो रही है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और कोई तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हो रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड भी है हमारे पास और द एस ऑफ कप्स भी है हमारे पास।
पोर्टल खुल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए कोई पोर्टल खुल रहा है। मतलब हो ही नहीं सकता कि ये पायल किसी ऐसे इंसान ने चूज़ ना करी हो जो एक्सट्रीमली स्पिरिचुअलिटी में या कोई बड़ी साइकिल से जा रहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और टफ सिचुएशंस देख ली हैं। ये 100% कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा देखा है, या काफ़ी लंबे समय से इश्यूज देख रहे हो आप। हो सकता है आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा और आपने हाफ ऑफ योर लाइफ जो है वो प्रॉब्लम्स में देख ली है, या रीसेंट टाइम्स में 1-2 साल आपने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं। सिर्फ ऐसे ही लोग इसको चूज करे होंगे, इस फाइल को। We have aquamarine, go with the flow. Then we have टाइगर्स आई। मेरे पास सेम एग्जैक्ट ऐसा टाइगर्स आई क्रिस्टल था, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने ले लिया उसको पत्थर बोल के, काफ़ी टाइम पहले, 1-2 साल हो गए इस बात को। सूट योर सोल। आप अपने फियर्स को, टाइगर्स आई जो होता है ना वो स्ट्रेंथ का होता है, स्ट्रेंथ का क्रिस्टल होता है ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ग्राउंडिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ पे ये मुझे ये डार्क एनर्जी, इविल एनर्जी, इस ये दिख रहा है कि एक, और ये हाँ ये द डेविल कार्ड ना फियर्स भी हो सकते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर, और ऑफ कोर्स फियर भी एक डार्क एनर्जी होता है। डार्क एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज ही आपको फियर्स देते हैं, तो उसको आप ओवरकम कर रहे हो। और आपके अंदर नेचुरली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक ऐसा फ्लो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। एक्वामराइन जो है ये उस फ्लो को दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक फ्लो क्रिएट हो रहा है और आप उस फ्लो के साथ ही चल रहे हैं। दैट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जेटिकल फ्लो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, आपके अंदर की रियल पावर जो है वो अब एक्टिवेट हो रही है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आएंगी और आपकी लाइफ को पूरे तरीके से सेटल करके जाएंगी। बिल्कुल मतलब दूर नहीं है वो समय, और ये बहुत पास लग रहा है मुझे ये टाइम। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप समझ लो, अक्टूबर के आखिर से लेके नवंबर तक तो शुरू हो ही जाएंगी ये ब्लेसिंग्स, और आपको ये ब्लेसिंग्स फील होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ भी ठीक हो रही है और फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से भी डील कर रहे थे काफ़ी समय से, और अब आप या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते थे पूरे टाइम, बहुत भारी महसूस होता था आपको मेंटली। तो आपकी मेंटल हेल्थ भी हील हो रही है, या मेजरली, या सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे मेंटल, ये ना मुझे एनर्जेटिकल ज़्यादा दिख रहा है, जो एयर एनर्जी रहती है वो ज़्यादा दिख रही है। इसलिए मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ स्ट्रेस उनका जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सोशल लाइफ हो सकता है बहुत ज़्यादा बन जाए, या आपको कोई तो आपका एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो बस कि इसके अलावा और कुछ नहीं। या ऑलरेडी अगर आपके पास कोई पर्सन था और उसके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, अभी तक आपको फेस करने पड़ रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड ऑल, अब आपका रीयूनियन हो जाएगा। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्लो में चलने लगेगी। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी आपकी लव लाइफ में, अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था तो। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, करियर आपका अच्छा रहेगा, कुछ लोगों की लाइफ में फेम आएगा अगर आप ऐसी कोई फील्ड में हो तो। ओह अच्छा, मैंने बहुत लोगों के लिए बोला था ना ब्यूटी, कि आपके लुक्स चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि हम वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, अगेन ब्यूटी अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पीपल विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपका एक ओहदा बढ़ जाएगा आपकी सोशल लाइफ में। पीपल विल बी सो मच अट्रैक्टेड टू यू। आपकी गाइडेंस लेंगे। फेम, अगर फेम वाले उसमें, तो फेम जैसे मैंने कहा फेम भी आएगा। बहुत लोगों की बॉडी चेंज होने वाली है, लाइक फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकते हो आप, कि बहुत ज़्यादा आपने मतलब जिम विम जाके और बॉडी बना ली, फिट हो गए, ये दिख रहा है मुझे।
हालांकि पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले हो सकता है आपको अपनी बॉडी को लेके कॉन्फिडेंस बहुत कम था, ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर रहते होगे, अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर रहते होगे कि आपको आपसे अट्रैक्ट नहीं होता या नहीं होगा, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाले हो। आपका नॉलेज जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके नॉलेज के कारण लोग आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। करियर वाइज बहुत लोग यहाँ पे अपने पैशन को चूज़ करेंगे या आपके पैशन में ही आपका करियर बनना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा भा जाएगी, मतलब पैशन जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई क्रिएटिव फील्ड, या जो आप हमेशा से करना चाहते थे, या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, उसको आप फॉलो करेंगे। या अगर बहुत लोग जो यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रहा था, कितने टाइम से कर रहा हूँ, कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, अब आपको अपने उस पैशन में सक्सेस और ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। फाइनेंसेस फ्लो नहीं कर रहे थे कि आप पैशन फॉलो कर रहे हो लेकिन वो उससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो अब आपको वो मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ एकदम सेट होने वाली है, आपकी लाइफ एकदम फ्लो में आने वाली है। एज अ ब्लेसिंग आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी लाइफ फ्लो में आने वाली है, सेटल होने वाली है। सेटल भी नहीं बोलूँगी मैं, सेटल नहीं बोलूँगी, क्योंकि फ्लो में आने की बात कर रहे हैं हम, तो फ्लो में आएगी आपकी लाइफ। हर चीज़ आपके लिए मूव करने लगेगी, हर चीज़ आपके लिए आगे बढ़ने लगेगी। ब्यूटिफुल पायल नंबर 2, ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस बोलती जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है ये, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी ब्यूटिफुल रीडिंग है, और मैं मान ही नहीं सकती किसी नॉर्मल इंसान की रीडिंग है। नॉर्मल इंसान इन द सेंस कि जिसकी लाइफ हमेशा से अच्छी थी, और या फिर ठीक है चल रही थी, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं थी। कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी हैवी चीज़ें देखी हैं। 100% कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, जो रोया है, फिर रो के फिर उठा है, गिर के फिर उठा है, बार बार उठा है, जिसने असहनीय प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द, हैवीनेस, डार्कनेस देखी है। ये ऐसे इंसान की रीडिंग है 100%, जिसने सालों साल इंतज़ार किया है कि मेरी लाइफ कब सही होगी, जिसने अपनी ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ी, जिसने अपना बिलीफ नहीं छोड़ा, या जिसने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया आगे बढ़ने के लिए, और बस इंतज़ार किया कि मेरी लाइफ कब अच्छी होगी, मेरी लाइफ कब सही होगी। कुछ जो लोग यहाँ पे मैरिज का वेट कर रहे थे, आपकी मैरिज भी आएगी, आपके करियर के साथ साथ, करियर के ग्रोथ के साथ साथ। वाह, मैं बस ये कार्ड्स को देखते रहना चाहती हूँ। ये इस तरीके का अलाइनमेंट है, ये इस तरीके के कार्ड्स आए हैं, इतना ब्यूटीफुल जो है स्प्रेड है। ये मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, लिटरली आपको फील होगा कि मैजिक हुआ है, ये तो एकदम से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, और चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे मटेरियल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, करियर में हो, कहीं पे भी हो, अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके साथ, और ये है आपकी लाइफ का 2.0। मज़ा आने वाला है आपको, आपकी लाइफ इतनी बैलेंस होने वाली है। वाह, amazing. Pile number 3, claim this reading, claim this reading। और आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है, अच्छी लगी है, आपके दिल को छुई है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया है। एंड जस्ट ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इट इज़ हियर, पाइल नंबर 2। जिस चीज़ का आपको इतने टाइम से इंतज़ार था, इट इज़ हियर।
और इंतज़ार की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होने वाली है। धीरे 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 करके एक एक करके सारी चीज़ें आपकी अलाइन होने वाली है, सारी चीज़ें आपकी सही होने वाली हैं और वो ड्रीम लाइफ मिलने वाली है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो या तो 30 के होंगे या 30 क्रॉस करने वाले होंगे या 30 क्रॉस किया होगा रिसेंट में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे। प्लीज़ अगर कोई है तो मुझे बताना कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका या तो जिनकी उम्र 30 की हो रही है या वो 30 को क्रॉस कर रहे हैं या कर लिया है अभी रिसेंट टाइम्स में, अभी 1-2 साल में 30 को क्रॉस किया है। ज़्यादा बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे क्योंकि यहाँ पे वो लोग मुझे लग रहे हैं जिनकी लाइफ में राहु और शनि के कारण डीलेज हुए थे, जिनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था, जिनकी लाइफ के पहले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट है। कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आना, सो दैट आपका विजडम बढ़ेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी, व्हाटएवर सब ये जो है ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो आप फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ में। ये वैसे लोग हैं। अमेजिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। मैं तो क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाह, मैं थोड़ी देर देखूंगी आपकी पाइल एंड करने के बाद इन कार्ड्स को। बट एनीवेज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। क्लेम द एनर्जी, क्लेम द रीडिंग। थैंक माँ काली, थैंक योर गॉड, थैंक योर स्पिरिट्स, thank yourself, thank your energy, thank your higher selves, and be proud of yourselves. Pile number 2, congratulations, bye bye, I love you all and bye bye. Hello pile number 3, this is your reading अगर आपने pile number 3 चूज किया है। so let's see सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है। स्पेस के नफीस में मैसेजेस फॉर pile number 3। pile number 3 के लिए माँ काली की तरफ से मैसेज है। pile number 3 महाविद्या, भूयकाली एंड खड़ग। फोकस नहीं कर रही है। ओके, खड़ग। ओके, सबसे पहले तो हम इस मैसेज को, इस कार्ड को यहाँ पे रख देते हैं so that you can see it, और ये इस एनर्जी का सिग्निफिकेटर है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है या मैं बोलूँ ब्लेसिंग है। सबसे पहले तो माँ काली आपकी लाइफ से डर निकाल रही है। आपके अंदर कुछ पर्टिकुलर डर है, माइंडसेट है, हिम्मत की कमी है जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं आगे बढ़ने से, या आपकी कुछ अननोन है आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए डर क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर से डर निकाल के और आपको एज अ स्ट्रेंथ जो है ब्लेसिंग मिल रही है। स्ट्रेंथ के साथ साथ एक और चीज़ें आपको मिल रही है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी ईदर थ्रू इंट्यूशन, या आपको लीड करा जाएगा किसी पर्टिकुलर जगह तक, ठीक है, जहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी या वो चीज़ मिलेगी जो ज़रूरी है आपके लिए इस समय जानना। और ये मुझे किसी तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज लग रही है, ये मुझे किसी तरीके का विजडम दिख रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ के अपनी राइट डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में राइट नाउ किसी तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रिगर है। मतलब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स जो हैं वो आसान नहीं होती हैं, वो बहुत ट्रिगरिंग होती हैं, टफ होती हैं, पेनफुल हो सकती हैं। और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये आपको आपके अंदर से, मतलब आपको डिटॉक्स करने के लिए हो रहा है। और वो डिटॉक्स में क्या निकलना है, आपका डर, आपकी लिमिटेशंस, आपका लो सेल्फ एस्टीम, वो निकल रहा है। और ये थोड़ी सी जो चीज़ है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप बोल रहे हो यार मुझे तो बहुत डिफ़िकल्टीज देखने मिल रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम देखने मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि सीधे सीधे तो आप अपने अंदर के डर को निकालोगे नहीं, सीधे सीधे तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी नहीं। थ्रू फ्यू
अप्स एंड डाउन्स और थोड़े मोड़ और कुछ लेसन्स आप सीखोगे, तब जाके आप ऑटोमेटिकली वो फियर्स आपके अंदर से निकलेंगे, राइट? तो आपको पुश किया जा रहा है थ्रू फ्यू सिचुएशंस, थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि आपको वो नॉलेज, वो विजडम आए और आपके अंदर से डर निकल जाए और आप सही पाथ पे जो है आगे बढ़ो। थोड़ा सा ये सैक्रिफिशियल टाइप है, थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग उसमें लगेगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो आपको मिल रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आपको मतलब आप अपने लाइफ के या तो लाइफ पर्पस के रास्ते पे आ जाओगे या सही रास्ते पे आ जाओगे, जिस रास्ते पे यू आर मेंट टू बी वहाँ आ जाओगे। अब यहाँ देखें तो क्योंकि मैं शफल कर रही थी, 3 कार्ड्स निकले हैं, लेकिन तीनों ही कार्ड्स में अगर आप देखेंगे, एक तो ये कार्ड आपको दिख रहा है, ये आपको खुकरी दिख रही है, राइट? घूमी हुई तलवार बेसिकली। और अगर ये जो बाकी के 2 कार्ड्स निकले थे वो भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम खुकरी है और यहाँ पर भी ये माता के यहाँ भी सेम खुकरी है, राइट? तो इस मुड़ी हुई खुकरी का मतलब होता है कि जब भी मतलब सिचुएशन थोड़ी सी, या मतलब बोलते ना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये वो टेढ़ी उंगली है कि सीधे सीधे तरीके से आपके अंदर वो चेंज और विजडम नहीं आएगा। इसलिए आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस में डाला जा रहा है जहाँ वो डेवलप होगा या अनलॉक होगा, वो पावर आपकी, वो विजडम आपकी, वो नॉलेज आपकी, वो स्ट्रेंथ, वो जो है कॉन्फिडेंस बोलो आप, वो अनलॉक होगा या डेवलप होगा आउट ऑफ दैट, ठीक है? तो आप काफ़ी लाइफ लेसन्स के थ्रू जा रहे होंगे या जाने वाले हैं, लेकिन एट द एंड ये आपको अपनी सही पोजीशन पे लेके आएगा जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग नेचर है इसका, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स का ऑफ कोर्स थोड़ा सा सैक्रिफिशियल या पेनफुल रास्ता ही होता है, अगर आप यहाँ आए तो आपको पता ही होगा, ठीक है? बट लेट्स सी पाइल नंबर 3 को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। द मून कार्ड, the tower card, not a surprise, the tower card, file number 3 को क्या वैसे मिल रही है, and the sun card, okay? अब अभी अलाइनमेंट देखेंगे तो इससे बहुत क्लियर दिखता है कि आप ना थोड़े खोए हुए थे या खोए हुए हो, ओके? आपको क्लियर ही नहीं है आपको किस पाथ पे जाना है, आप बहुत ज़्यादा एक धुंध में हैं, ठीक है? बहुत चीज़ें हैं जो आपको भी पता ही नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, आपकी खुद की पावर्स हो सकती है, आपकी खुद की एबिलिटी हो सकती है जो आपसे छुपी हुई है, उसको बाहर निकालने के लिए आपको ये चेन ऑफ इवेंट्स, ये एनर्जी, ये टावर मोमेंट देखना पड़ेगा। अगर आप टैरो देख रहे हैं तो आपको अब तक पता होगा टावर मोमेंट या टावर का मतलब क्या होता है। टावर का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी पुरानी लाइफ को या जो आपने क्रिएट की हुई है लाइफ ऑलरेडी, उसको पूरे तरीके से तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। चाहे वो लाइफ हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है, या आपका करियर हो, पूरे तरीके से तोड़ देता है, जिसमें आपको बहुत दुख भी होता है, दर्द होता है, बेसिकली आपकी दुनिया जो है शैटर हो जाती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है उसके थ्रू जो है रियल एनर्जी निकलती है, विच इज़ द सन, क्लैरिटी। अभी आप खोए हुए हो, आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, आप सही रास्ते पे नहीं हो, चीज़ें धुंध में हैं, लेकिन जैसे ही ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, इस टावर मूवमेंट के थ्रू आपकी लाइफ में क्या आ रही है? टोटल ऑपोजिट एनर्जी, विच इज़ क्लैरिटी, विच इज़ सक्सेस, विच इज़ लाइट, ठीक है? ये वो है, ये गुप्त और अंधेरा है, और ये एकदम क्लियर डे लाइट है, जिसमें आपको सीधा सीधा क्लियर समझ आएगा कि क्या चल रहा है। ये एनर्जी कभी कभी थोड़ी सी मेंटली लॉस्ट एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और ये मेंटली एंड एनर्जेटिकली क्लियर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और इसको इस एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में द टावर कार्ड हो रहा है, जो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग,
अगर आपने मेरा वो रील नहीं देखा है यूट्यूब, शॉर्ट नहीं देखा है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, मैंने रील डाली थी अबाउट द टावर कार्ड को समझाते हुए, ठीक है, कि द टावर कार्ड क्या होता है। तो द टावर कार्ड की एक कहानी है, मैं आपको समझाती हूँ कि एक औरत थी, उसको अपना घर बेचना था, तो उसका घर बिक ही नहीं रहा था, वो बहुत परेशान था, उसका घर बिक ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। एक दिन उसके घर में अचानक आग लग जाती है, नहीं फिर वो टैरो निकालती है, क्योंकि उसको टैरो आता है, ठीक है, उसको टैरो आता है, वो कार्ड निकालती है और कार्ड निकलता है द टावर कार्ड। उसके कुछ दिन बाद घर में उसके आग लग जाती है, पूरा घर तहस नष्ट हो जाता है, कि उसको दोबारा से रिनोवेशन कराना पड़ता है, दोबारा से बिल्ड करना पड़ता है, जिसमें उसके डबल पैसे लग जाते हैं। लेकिन जब वो घर कंप्लीट हो जाता है, उस घर के कंप्लीट होने के कुछ दिनों बाद ही वो घर डबल अमाउंट में बिक जाता है। मतलब पहले वो जिस अमाउंट में बिक रहा था उसके डबल अमाउंट में बिकता है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, डबल प्रॉफिट होता है। तो ये है टावर कार्ड की स्टोरी। इससे आप समझ सकते हैं टावर कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो आपका वो पुराना लाइफ वो नष्ट तो कर रहा है, लेकिन उस पुराने लाइफ की इतनी वैल्यू है ही नहीं, उस पुरानी चीज़ की, या वो जो आपने बिल्ड किया है उसका फाउंडेशन सही नहीं है, या वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर दोबारा से एक इमारत खड़ी करते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले ऐसा हुआ था, और आप नई इमारत खड़ी करते हैं, तो वो नई इमारत बेटर होती है, ज़्यादा क्लियर होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, या ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, और फिर उसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा होता है। तो ये है काइंड ऑफ कि सैक्रिफाइस के थ्रू लाइफ बनना, ठीक है, ये वैसी एनर्जी है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलो या सैक्रिफाइस बोलो, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस तो मुझे दिख रहा है। आपका विजडम भी बहुत बढ़ेगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। अभी आप सोए हुए हो और इसके बाद आप अवेकनिंग बोलते हैं ना, मतलब जाग जाना, स्पिरिचुअली जाग जाना, तो आप जाग जाओगे और आपके अंदर वो विजडम आएगा, वो नॉलेज आएगा जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, और आप अपने लाइफ पर्पस पे आ जाओगे। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में पहले का कुछ कार्मिक बैगेज है, जिसके कारण मतलब आपको ये सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका कार्मिक बैगेज क्लियर करेगा और आप ही की लाइफ को और ज़्यादा लाइट बना देगा। ओके, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ पाइलिंग द ट्री? Okay, we have Queen of Swords, Two of Pentacles and Page of Wands. Okay. Back of the deck है Four of Wands. देखो, एक्चुअली बहुत सिमिलर एनर्जी है ये कार्ड और ये कार्ड की, काफ़ी सिमिलर एनर्जी, क्लैरिफायर टाइप है। अभी आप लॉस्ट हो, अगेन वही बता रहा है, इम्बैलेंस है, पता ही नहीं है ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है, नहीं समझ आ रहा है कैसे संभालना है, बस तुक्केबाजी चल रही है, बस ऐसा चल रहा है कि चलो ये ठीक हो गया, अब थोड़ा सा ये कर दें, मतलब फुल प्रूफ सॉल्यूशंस या फुल प्रूफ क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। ड्यूअल एनर्जी कितनी है आपके रीडिंग में? जैसे अगर आप देखो तो ये कार्ड सिमिलर नहीं लग रहे हैं आपको? अगर आप ये दो कार्ड देखो तो दो मुंडियाँ हैं, राइट, इम्बैलेंस्ड ऊपर नीचे, और इवन एक्चुअली जो रियल मून कार्ड है उसमें भी ड्यूअल एनर्जी होती है, जिन लोगों को पता है, जो लोग टैरो वगैरह ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। आपको ना एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, और वो नई शुरुआत इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही ट्रिगर होगी आपको, और वो नई शुरुआत करने के लिए ना आपको एक नया नज़रिया चाहिए। आपका नज़रिया नया नहीं है, अभी आप जो भी कर रहे हो ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि जुगाड़ चल रहे हैं कि अच्छा थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, लेकिन क्या है, ये आपके पुराने तौर तरीक़ों से आप हैंडल कर रहे हो, आपके पुराने तौर तरीके ही चल रहे हैं अभी भी। लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग है, या ये जो भी यू आर सपोज टू डू,
इसमें आपको एक मिनट, तो ये जो भी चीज़ें, जो भी न्यू बिगनिंग करनी है ना, इसमें आपको एक नया नज़रिए की ज़रूरत है। अभी उस डायरेक्शन में आप देख ही नहीं रहे हो, अभी आपका वो नज़रिया है ही नहीं, अभी आपके दिमाग में वो नॉलेज और विजडम ही नहीं है कि आप उस और सोच पाओगे। ये आपकी किसी पर्टिकुलर लाइफ के पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है, जैसे कि करियर, लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ, आपको एज अ पर्सन क्या बनना है, आपका जो लाइफ पर्पस है वहाँ तक पहुँचना, राइट, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप उस डायरेक्शन में देख ही नहीं रहे हो, आपकी नज़र ही नहीं जा रही, आपकी सोच ही वैसी नहीं है, तो आप कैसे पहुँचोगे? उस सोच को लाने के लिए, उस सोच को डेवलप करने के लिए, उस डायरेक्शन में आपको अटेंशन देने के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ तो या तो आपको काइंड ऑफ एक डेवलपमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, लेकिन आप खुद को ही, आपका एक लव लाइफ से फर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं ना जिनका फॉर एग्जांपल लव लाइफ से कार्मिक एक कर्मा जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है, उनको हमेशा सेम प्रॉब्लम्स देखने मिलती है अपनी लव लाइफ में, सेम तरीके के लोगों को डेट करना, या शादी नहीं हो रही है फॉर एग्जांपल, हमेशा चीटर्स मिलना, हमेशा ये बात एक जगह तक पहुंच जाना, उसके आगे नहीं पहुंचना, एंड ऑल ऑफ दैट। और वो होपलेस रोमांटिक होता है, उनको रोमांस ही चाहिए, उनको लव लाइफ, उनको शादी, बस शादी करनी है, मुझे ज़ोर से शादी करनी है, ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है। या उनको प्यार में बहुत ज़्यादा वो रहता है, ठीक है, उनका पूरा ध्यान लव लाइफ में होता है। अब वो क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए सब कुछ करते हैं। अब आप थोड़ा, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, तो आपको समझ रहा है कि मुझे मेरा पैटर्न तोड़ना है, लेकिन वो पैटर्न तोड़ने में भी आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो, इन्फिनिटी में जा रहे हो आप, वो टूट ही नहीं रहा है पैटर्न, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप वर्क कर रहे हो खुद पे, लेकिन आप वो एग्जैक्ट पॉइंट को नहीं तोड़ पा रहे हो, वो एग्जैक्ट जगह पे नहीं हिट कर पा रहे हो कि हाँ मुझे वो कहाँ पे, मतलब वो चेंज आएगा, या कहाँ पे वो पैटर्न टूट रहा है, वो नहीं कर पा रहे हो। आप गोल गोल घूम रहे हो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कभी ये करते हो, कभी ये करते हो, सेम बस यही चल रहा है। आप उस डायरेक्शन में या उस जगह को आप पिन पॉइंट ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से टूटेगा वो। आपकी नज़र में, आपके हिसाब से आप कर रहे हो चीज़ें, आप अपना तौर तरीका बदल रहे हो, आप खुद पे वो कर रहे हो, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन क्या आप सच, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, वो विजडम, वो नॉलेज है ही नहीं जो रिक्वायर्ड है इसको तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन आ गया 1+2 = 2, ठीक है, लेकिन आपने बचपन में क्या पढ़ा है, 1 - 2, 1 / 2, 1 × 2, लेकिन प्लस नहीं पढ़ा आपने, आपको प्लस पढ़ाया ही नहीं गया, आपको एडिशन पढ़ाया ही नहीं गया। तो आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप सब कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ही नहीं है उसका आंसर निकालने की। जब आपको एडिशन आता ही नहीं है तो आप आंसर कैसे निकालोगे? अब उसमें भले ही आप कभी माइनस कर देते हो, कभी डिवाइड कर देते हो, कभी मल्टीप्लाई कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, लेकिन आप वो रिपीटेटिव ही कर रहे हो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, और आप वही करे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ विजडम है, अभी आप उस पर पहुँचे ही नहीं हो, और ना ही पहुँच पाओगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। तो आपको एडिशन सिखाया जा रहा है जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तब आपको लगेगा ओ अच्छा ऐसा होता है, ये फॉर्मूला भी होता है क्या। फिर आप एडिशन करोगे, फिर आपको पता रहेगा कि मुझे एडिशन करना है, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर आप एडिशन करने जाओगे, फिर आपको पता चलेगा 1 + 2 = 3, ठीक है। तो आपको भी डिटॉक्स किया जा रहा है थ्रू पेन, थ्रू सैक्रिफाइसेस, थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन उससे आपको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपके आगे की लाइफ पूरे तरीके से सेटल हो जाएगी, या मतलब जो भी है आप एक सही रास्ते पे आ जाओगे। अभी आप सही रास्ते पे हो ही नहीं, अभी आप भटक रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो। डेस्टिनेशन यहाँ पे है और आप यहाँ पे सर्कल में घूमे जा रहे हो गोल गोल, और फिर बोल रहे हो डेस्टिनेशन है। अरे डेस्टिनेशन तो उधर है, तुमको सीधा चलने की ज़रूरत है, गोल घूमने की नहीं, लेकिन आप गोल घूम रहे हो, राइट। तो आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए आपको सीधा चलना सिखाया जा रहा है, और आपको सीधा चलना सिखाने के लिए पहले सर्कल को तोड़ना पड़ेगा, और वो सर्कल कब टूटेगा? आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और प्रॉब्लम से, कि आप
फोकस्ड ही इस पे हो ना, आप सोल्यूशन निकालने में फोकस्ड हो, लेकिन आप गोल ही गोल घूम रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है हाँ यही है। तो जो जो चीज़ें आप कर रहे हो उसमें आप गोल गोल घूमते जा रहे हो, लूप पे फंस चुके हो बेसिकली, आप एक लूप में। और आपका ध्यान उस ओर खींचने के लिए कि अरे वहाँ पे है आपका डेस्टिनेशन, वहाँ से कोई पत्थर फेंक रहा है आप पे, बार बार 10 बार पत्थर फेंक रहा है, आपको लग रही है लेकिन वो फिर भी फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख नहीं रहे हो ना। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक पत्थर फेंकना बंद नहीं करेगा वहाँ पे इंसान। आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं अभी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नहीं देखना वहाँ पे कुछ कौन मेरे पे पत्थर फेंक रहा है, मुझे तो सोल्यूशन चाहिए, मैं तो यहाँ पे फोकस्ड हूँ गोल गोल घूमने में, अरे सॉरी गोल गोल घूमने में। और आप घूमे जा रहे हो, बट जहाँ पे आप एक बार रुक गए और आपने उधर देख लिया उस ओर कि भाई कौन फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। उस डायरेक्शन में जब आपने देख लिया, आप जरा चिल्लाओगे अरे क्या हो गया भाई क्यों फेंक रहा है फिर वहाँ से आवाज़ आएगी कि अरे यहाँ आना है, सीधे सीधे चलना है। फिर आप रुक जाओगे कि ओ अच्छा ये रास्ता है, फिर आप चलने लग जाओगे। लेकिन अभी आप फर्स्ट स्टेज पे हो, घूमे जा रहे हो गोल गोल घूमे जा रहे हो, वहाँ से कोई पत्थर फेंक रहा है, लेकिन अरे अरे जिसको जो करना है करे, मैं तो यहाँ पे अपनी वो कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल उसमें हूँ बहुत बढ़िया समझाया यार मैंने, मुझे तो लग रहा है मैंने बहुत बढ़िया समझाया है। वाओ, मतलब इवन कार्ड से मैच कर रहा है ना, कि जैसे आप गोल गोल घूमे जा रहे हो, वहाँ से कोई बार बार पत्थर फेंक रहा है, आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, पर आप घूमे जा रहे हो कि नहीं नहीं यार मेरे को तय करना है। फिर आप एकदम बीच में रुकते हो, ओए कौन है, क्या हुआ उस डायरेक्शन में देखते हो आप कि क्या हुआ, फिर वहाँ से आप कम्युनिकेट करते हो बेसिकली, आप रिएक्ट करते हो, आप देखते हो उस ओर। जब आप उस ओर देखते हो, वहाँ से आपको कोई बताता है कि यहाँ ये है, फिर आप रियलाइजेशन में आते हो कि अच्छा ये जगह है। ब्यूटिफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो मैंने समझाया है, काश मैं अपने आप को ये सब इतना अच्छा से समझा पाती बट ब्यूटीफुल। आपको देखो ब्लेसिंग में, अब देखो बहुत लोगों को ये ब्लेसिंग तो लगेगी नहीं, आधे लोगों का दिमाग यही खराब हो गया होगा कि अरे ये कैसी ब्लेसिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे ब्लेसिंग है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अवेकनिंग हो जाएगी तब आपको वो ब्लेसिंग लगने लगेगा। अगर आपको अभी ये ब्लेसिंग नहीं लग रही है तो मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, या जितनी जहाँ जैसी होनी चाहिए थी वैसी तो नहीं हुई है। ठीक है, जब आपकी हो जाएगी अवेकनिंग, वो विजडम आ जाएगा, तो आपको ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगेगी कि थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी आपने, वरना तो मैं यही घूमता रहता। ठीक है, स्पेस कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग which might help pile number 3 in their spiritual awakening? What will help pile number 3 in their spiritual awakening? Yeah, what might help pile number 3 in their spiritual awakening? Okay, so हमारे पास है सबसे पहला कार्ड ब्लड स्टोन। अच्छा आप देखिए, आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं इन क्रिस्टल्स को। तो ब्लड स्टोन आपको यूज़ करना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्मूथली जाने के लिए, तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन मैसेज ये है, गेट अप एंड मूविंग, गेट अप एंड मूविंग। आप अभी अटके हुए हो, आप अभी लॉस्ट हो, तो आपको उठना है, आपको उठने की ज़रूरत है और मूव करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है हमारे पास गोल्डन हीलर क्वाड्स, जिसमें है ओपन द डोर। एग्जैक्टली, आप डोर ओपन नहीं कर रहे हो, डोर के आसपास घूमे जा रहे हो, लेकिन उस डोर को आप ओपन नहीं कर रहे हो, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। यू नीड टू ओपन द डोर। ओके, देन वी हैव ब्लैक काइनाइट, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। ओके, तो जो आपकी रियल सिचुएशन है ना, उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने लव लाइफ वाला एग्जांपल दिया था, राइट, वैसा कुछ हो सकता है कि आप में बाउंड्रीज़ की कमी है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता तो है ही नहीं, या सोल्यूशन तो है ही नहीं इस सिचुएशन का। आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, खुद के लिए वो चीज़ नहीं कर पाते हो। दूसरों के लिए आप 10,000 चीज़ें कर लोगे,
लेकिन खुद के लिए नहीं कर पाते। बहुत लोगों के केसेस में यहाँ पे कॉन्फिडेंस का इशू है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे आपके अंदर के डर और जो अंडर कॉन्फिडेंस है उसको हटाया जा रहा है, और आपको स्ट्रेंथ और फियर एज अ स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस एज अ ब्लेसिंग मिल रही है। ये मैंने इस कार्ड पे बोला था ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, लेकिन क्या है कि आपको भी तो उठने की ज़रूरत है ना। ऐसा तो नहीं है भगवान ने आपको दरवाज़ा दे दिया कि भाई ये दरवाज़ा है, यहाँ से सीधे निकलो और जाओ, लेकिन आप वो दरवाजे तक जा ही नहीं रहे हो ना। आप तो मूव भी नहीं कर रहे हो, दरवाज़ा खोल भी नहीं रहे हो, और फिर उसके पार जा भी नहीं रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपने लिए लड़ने की, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको सच बोलने की ज़रूरत है, आपको अपना सच बोलने की ज़रूरत है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, अब दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ व्हाट आई एम, एंड दैट्स इट। सोसाइटी कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, दिस इज़ मी, दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ आई वांट टू बी, एंड दैट्स इट। ठीक है। आपको अपना खुद का सच बोल के और अपने रास्ते पे चलना ज़रूरी है, रैदर देन कि दूसरों को प्लीज़ करने पे फोकस करना। आप अभी क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो अरे यार मैं बैलेंस कैसे क्रिएट करूँ कि मैं घर वालों को भी खुश कर लूँ, बाहर वालों को भी खुश कर लूँ, और बस उसी के बीच में आप अटक गए हो, दुनियादारी में आप अटक गए हो। खुद को खुश करने का तो आपने सोचा ही नहीं, और खुद को खुश करने में आपको डर लगता है कि अरे कहीं मैं गलत ना कर दूँ, मैं दिल तोड़ दूंगा यार, मैं ये लूप तोड़ दूंगा, ये लूप तोड़ दूंगा। मेन लूप तो वही है। बहुत सारे लोगों के केसेस में यहाँ पे पीपल प्लीजिंग का इशू हो सकता है कि आप दूसरों के कारण, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए खुद को दुखी कर रहे हो। ये आपको डर लगता है, डर लगता है अपने मन की करने में, डर लगता है खुद के लिए स्टैंड लेने में कि यार ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। डरने की कोई बात नहीं है, रूथलेस होना है और अपने लिए चीज़ें करनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आगे बढ़ना है, बाउंड्री क्रिएट करनी है कि हो गया भाई, मैं यहीं तक हूँ, यहीं तक कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे मेरा देखना है। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ वैल्यू की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आप डील कर रहे होगे, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये आपका कोई पेरेंट हो सकता है, कोई हस्बैंड वाइफ मदर हो सकता है, या फिर सोसाइटी हो सकती है इन जनरल, कि आप दबाव में रहते हो, बस सबको खुश करना है, खुश करते रहना है, खुश करते रहना है, सबको खुश करते रहना है। आपने बहुत प्रॉब्लम्स देख ली हैं, आपके ऊपर बहुत अत्याचार भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप सुधर नहीं रहे हो। आपको फिर भी यहाँ पे बैलेंस फैमिली देखनी है, अरे यार नहीं फैमिली नहीं तोड़ सकते, अरे ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये तो नहीं, फिर भी आप वही करने में लगे हुए हो। आप जब तक ये करते रहोगे तब तक आपको दुख देखने पड़ेंगे, तब तक आपको जिल्लत देखनी पड़ेगी, तब तक आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, जब तक आप खड़े होके ये नहीं बोलते कि दैट्स इट, दैट्स इनफ, निकलो मेरे लाइफ से, या तुम ये नहीं कर सकते। जब तक आप ये नहीं बोलोगे तब तक और होता जाएगा, और होता जाएगा, और होता जाएगा, और होता जाएगा। जब तक आप माँ काली को, जब तक आप भगवान को, यूनिवर्स को अपनी स्ट्रेंथ और अपना वो नहीं दिखा देते, कॉन्फिडेंस कि मैं खुद के लिए खड़ा हो सकता हूँ या खड़ा होऊंगा, तब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तब तक आपको ये झटके पड़ते रहेंगे। जब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तब तक आपको झटके पड़ते रहेंगे। और लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि चलो जाने दो, चलो ठीक है, चलो हो गया, अरे शांति बनाए रखो के चक्कर में आप ये करते हैं। देखो, शांति बनाए रखना अच्छी बात है, पीस इज़ गुड, पीस इज़ राइट, लेकिन अपने कुछ इतना बड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो टू मेंटेन द पीस, या लोगों की टॉक्सिसिटी ले लो टू मेंटेन योर पीस, और या दुनिया का टू मेंटेन फैमिली का पीस, टू मेंटेन सोसाइटी का पीस, ये गलत है। फिर जब तक आप इस मोड में नहीं आओगे तब तक आप प्रॉब्लम्स देखते रहोगे। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, आपको अपनी लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज रखनी है, लोगों को सीधा सीधा उनकी जगह दिखानी है। अत्याचार आप पर होते रहेंगे जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। भगवान भी उसी को उठा सकता है जो खुद भगवान की ओर हाथ करे। भगवान ने आपको यहाँ से हाथ दे दिया है, लेकिन आप पकड़ ही नहीं रहे हो, तो क्या मतलब है। यहाँ पे हाथ है, लेकिन आपको भी उठना, इतना तो जाना ही पड़ेगा ना पकड़ने के लिए हाथ।
तो वो करो, आप उठो, चलो, गेट अप एंड मूव, ओपन द डोर एंड वॉक थ्रू। लेकिन आपको अभी क्या समझ नहीं आ रहा है, ये आपको समझेगा जब 1000वीं बार होगा नहीं आपके साथ दोबारा से, तब आपको समझेगा, तब आप बोलोगे इनफ इज़ इनफ, और तब आप अपने सही रास्ते पे पहुंचोगे, सही रास्ते पे जाओगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। गुस्सा आ रहा है मुझे पाइल नंबर 3, क्योंकि मैं सच में मैंने अपने लाइफ में, अपने इसमें करियर में जैसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं सबसे ज़्यादा जब ये चीज़ देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग इतनी चीज़ें देख कैसे लेते, इतनी टॉक्सिसिटी ले कैसे लेते अपनी लाइफ में, खुद के लिए कैसे खड़े नहीं हो पा रहे, और इतने बार होने के बावजूद। फिर मैं हमेशा उनको यही समझाती हूँ कि देखो, जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक तुमको, जब तक तुम लेसन लर्न नहीं करते, तब जब तक तुम वो चेंज नहीं लाते अपने अंदर, तब तक तुमको वो प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, और ज़्यादा देखनी पड़ेगी। जितनी बार वो प्रॉब्लम रिपीट होगी, जितनी बार वो चीज़ रिपीट होगी, उसका इंटेंसिटी, उसका दर्द उतना बढ़ेगा, उतनी खतरनाक होती जाएगी वो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ना, यूनिवर्स आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भाई अब तो टूट, अब तो टूट, अब तो इस मोड पे आ, अब तो खुल, अब तो ऐसा कर। आप ये बता रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन आपका टूटना ही ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो पाइल नंबर 3 ये है आपकी ब्लेसिंग, और इसको ब्लेसिंग की तरह लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बात समझ आ गई हो, रिलेट कर गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी होगी तो अभी बस ये समझो कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उठो, चलो, दरवाज़ा खोलो एंड वॉक थ्रू इट, ओके? अगर आपको रेजोनेट किया हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, यहाँ पे मेरा कहीं व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपनी वैल्यू देखो कि आप क्या हो, ठीक है? खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू समझो। पाइल नंबर 3, आई लव यू ऑल, ओके? बाय बाय।